अगला सूत्र है, विज्ञान भैरव तंत्र कहता है, फील माई थॉट्स आईनेस इंटरनल ऑर्गन्स मी। अनुभव करो मेरे विचार, मैंपन, आंतरिक इंद्रियां, मुझ, मेरे होने का भाव। मेरे विचार, मैंपन, आंतरिक इंद्रियां और मी, मुझ। अनुभव करो, सूत्र ने कहा फील, भाव करो, महसूस करो। अब ये भाव की शक्ति, सामर्थ्य, विस्तार में प्रवेश करने की यात्रा शुरू हो रही है। मनुष्य के विकास में ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण एक चीज है। और ये बात आई सीधे कहां पर, देखिए, विज्ञान भैरव तंत्र के सूत्र जिन बुद्धों ने रखे हैं आर्डर में, उनकी अपनी वैज्ञानिकता देखिए। अभी उन्होंने भाषा का, शब्दों वाक्यों के वर्तुलों की बात बताई, अक्षर, शब्द, वाक्य, यानी कि भाषा का। भाषा के बाद अब सीधे वो भाव पर आ रहे हैं और विचार की बात आ गई। विचार और शब्दों का रिश्ता था, क्योंकि शब्दों से हमने विचारों की अभिव्यक्तियां शुरू करी। लेकिन विचार क्या वही था जो शब्दों में रखा जाता है? अगर किसी को हम कहें कि इनके पास बहुत विचार हैं, तो व्यक्ति क्या करेगा? कोट करने लगेगा विचार, जुमले बोलने लगेगा। कई लोग तो बड़े ट्रेंड हो जाते हैं, वो 10, 20, 50 विचार याद कर लें, 10, 20, 50 शेर याद कर लें, पोएट्री याद कर लें, धड़ल्ले से बोलना शुरू कर। लोग कहें क्या विद्वान व्यक्ति है, देखिए क्या शायरी, क्या आइडिया, क्या थॉट। सुकरात ने क्या कहा था, प्लेटो ने क्या कहा था, बुद्धा ने क्या कहा था, आइंस्टीन ने क्या कहा था, इन्होंने उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने शब्दों में ही सब कुछ कह दिया था, वही सारा विचार था। विचार कहां पर है? अब ये यात्रा हमारी संवेदना को और विस्तृत आयाम देने की तरफ जा रही, और विधि रहित आयाम में, विधियां और विधि रहित। यूं तो विज्ञान भैरव तंत्र लगातार दोनों आयाम में हमने देखा होगा चल रहा है। बात समझो तो कोई विधि नहीं, और थोड़ा सा विधि की तरह उपयोग करके हम उसके बाहर भी जा सकते हैं, थोड़ा सा। इसीलिए अद्वैत का ये अनूठा शास्त्र है, विधियां भी देता है और विधियों के पार भी ले जाता है, और मूल रूप में कोई विधि नहीं बचती। सारी विधियां ऐसे हैं जैसे कोई जमी हुई बर्फ हो, हाथ में पकड़ी तो बर्फ थी, पकड़े ही रहे थोड़ी देर में तो सब पिघल कर बह गई। सूत्र कहता है भाव करो मेरे विचार। मेरे विचार को हम कभी महसूस करते हैं? विचार की प्रक्रिया, विचार की धारा, विचारों का उठना गिरना, विचारों के वर्तुल, और वर्तुलों की बात पहले सूत्र में हो चुकी, तो वर्तुल भी याद रखें। विचार भी वर्तुलों की तरह आते हैं, हम उनको दोहराते हैं, रिपीट करते हैं या महसूस करते हैं। अगर हम विचारों को दोहराते ही चले जाते हैं, रिपीट ही करते चले जाते हैं, तो हम मशीन हो जाते हैं, एक रिकॉर्डेड मशीन। ज्यादातर लोग आजकल वैसे ही हो गए। कभी देखें, वॉच करें, सतर्क होकर। लोग अपनी एनालिसिस, विश्लेषण उतना नहीं कर पाते। अच्छा हो कि करें, लेकिन थोड़ा अपने आसपास के लोगों को देखें, कैसे लोग बातें करते हैं, कैसे उनके विचार। जिनको वो अपना विचार करते हैं, चंद मुट्ठी भी तो बहुत बड़ी हो जाती है, मुट्ठी तो बहुत बड़ी हो जाती है। मुट्ठी भर विचार किसी के पास है तो वो तो बड़ा प्रतिभाशाली समाज में स्टैब्लिश हो जाता है, स्थापित हो जाता है। 2-4 विचार हैं लोगों के पास, और अगर और गहराई में जाकर देखें, 2-4 बातें हैं, 2-4 स्मृतियां हैं। स्मृतियां भी तो उन्हीं बातों और विचारों से बनी थी, और लोग उन्हीं को बस दोहरा रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। जैसे कोई मशीन है, दबाइए बटन और वह दोहराने लगेंगे वही किस्से। मैंने तो यहां तक देखा है, और इतना फनी है कि कब, कहां, कौन, कैसा किस्सा सुनाएगा कुछ दिनों में प्रेडिक्ट कर सकते हैं।
आप बिल्कुल अंतर्यामी हो सकते हैं, क्योंकि इतना मैकेनिकल हो गया है व्यक्ति। खाने की टेबल पे आप बैठिए, कोई खास डिश रखी जाए, आप कुछ दिनों में जान जाएंगे खास व्यक्ति जब इसके सामने खास डिश आती है तो ये खास किस्सा सुनाता है कि ये वो ऐसा उनको पसंद था, या हमने ऐसा था जब ये डिश थी तो ऐसा था, तब मैं फला जगह थी था वगैरह वगैरह। आप हैरान रह जाएंगे। इसी तरह से कोई खास रंग कपड़ा बस आप पहनिए और किस्सा शुरू, और लोगों की बातें। इसीलिए लोग बातों में क्या होता है, एक दूसरे के साथ बातें करते करते इतने त्रस्त हो चुके होते हैं, उनको नए नए लोग चाहिए होते हैं। क्योंकि नए नए लोग तो तुम्हारे किस्से वही बार बार सुनते हैं, कुछ अच्छा वाह अच्छा ऐसा हुआ था ओ, तो तुमको भी मजा आता है। लेकिन जिस आदमी के साथ मैं तो कहता हूँ हफ्ते 10 दिन ही बात कर लो तो वो रिपीटेशन शुरू हो जाए। हफ्ता भी बहुत हो गया, 2-3 दिन में रिपीटेशन शुरू हो जाता है। 2-3 दिन में भी प्रतिभा चाहिए, लोगों का तो बस घंटे 2 घंटे के बाद ही रिपीटेशन शुरू। इतनी नई नई बातें कहाँ है किसी के पास। हाँ, लेकिन अगर तुम लंबे समय किसी के साथ रह लो तो रिपीटेशन तो होना ही है। तब लोग नए लोग ढूंढते हैं। इसीलिए हमको नए लोगों से मिलने में रुचि होती, इसलिए नहीं होती कि नए लोग हमारे जीवन में कोई नयापन लाते हैं। नए लोगों से मिलने में रुचि इसलिए होती है कि हमारे घिसे पिटे पुराने किस्से, पुराने विचार, हमारा वो मैंपन, स्टेल बासी जो हमने इकट्ठा किया था, दूसरे के लिए वो शायद थोड़ी देर के लिए नया हो सकता है, तो वो उस पर वैसी प्रतिक्रिया करेगा, हम भी अच्छा अनुभव करेंगे, सब बढ़िया बढ़िया चलेगा। तो लोग इस आश्रम से उस आश्रम, इस पार्टी से उस पार्टी, इस जगह से उस जगह, वही वही किस्से, वही वही बातें, वही वही विचार। डायरी लेके कभी बैठो, तुम लिखो अपने विचार, देखो कितने विचार हैं तुम्हारे भीतर। तुम हैरान रह जाओगे, बस कुछ ही विचार हैं। कई लोग तो पकड़ ही ना पाएंगे वे विचार, और कुछ 2-4 पकड़ेंगे, बस इतना। तुम अपने प्रश्नों को देखो, तुम्हारे प्रश्न भी गोल गोल घूमने लगते। मैं पिछले 25 साल से लोगों से बात कर रहा हूं। 25 साल से मैं लोगों को आमंत्रित करता हूं, हाँ पूछो पूछो, प्रश्न पूछो। और मेरी समस्या क्या रही है, बोलना भी है, अस्तित्व ने बोलने के रोल में डाला हुआ है, और मैं प्रश्न आमंत्रित करता हूं। तो अगर वही लोग, वही ग्रुप मेरे आसपास हो जाए तो 2-4 दिन वो खूब प्रश्न निकालेंगे, ऐसा वैसा सब पूछ डाला। फिर वो अगले कुछ महीने श्रोता बन जाते हैं, दूसरों के प्रश्न सुनते हैं। लेकिन अगर दुर्घटनावश वही ग्रुप बैठता रहे और मैं कहूं कि पूछो कुछ प्रश्न, तो वो फिर वही घूम के फिर वही गोल 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 गोल। पहले तो खामोशी सन्नाटा हो जाता है, फिर वो वही वही बातें पूछने लगते हैं, क्योंकि कुछ नया आता ही नहीं। कितने लोगों को मैंने बरसों बरसों एक ही प्रश्न पूछते सुना। ध्यान में गहराई कैसे लाएं, पूर्ण समझ कैसे लाएं, ये कैसे होगा, ये बोध का घटना। घुमा घुमा के वही बात, घुमा घुमा के। कभी कुछ लोग थोड़े क्रिएटिव होते हैं तो प्रश्नों की प्लेटें बदल देते हैं। डिश वही है, प्लेट बदल देंगे, कभी दूसरी प्लेट में रख के दूसरे शब्दों से थोड़े इस कोने से उस कोने से। प्रश्न गोल गोल घूमने लगते हैं। तुम अपने को देखो, तुम्हारे विचार, तुम्हारे प्रश्न तो विचारों से ही बने ना तुम्हारे। और विचार कहां से बने, तुम्हारे मैंपन से, आई नेस जिसको सूत्र कह रहा है, जो तुमने अपना होना एज्यूम कर लिया है, मान लिया है। तो ये कौन सी यात्रा चल रही है, ये वर्तुल तो बड़ा काल्पनिक वर्तुल है जो हम जिस वर्तुल में घूम रहे हैं। और सूत्र कहता है हमको तो जागतिक अस्तित्वगत वर्तुल में प्रवेश करना है, तो इसलिए भी चुनौती आ गई हमारे सामने। तो करें क्या, मैकेनिकल से हटकर एक्चुअल की तरफ जाएं। एक्चुअल में कैसे जाएंगे, उसका रास्ता, उसकी खिड़की, उसकी विंडो, उसका वातायन खुलता है हमारे भाव से। विचार को रिपीट ना करें, महसूस करें। अपने प्रश्नों को दोहराएं नहीं, ऐसे नहीं कि तुम्हारे प्रश्नों से कुछ उत्तर मिलने वाले हैं। अपने प्रश्नों को महसूस करें, फील करें। ये प्रश्न तुम्हारे लिए कुछ मायने रखता है। मैंने तो कितने प्रयोग किए, लोग ताबड़तोड़ मुझे ये पूछना है, मुझे ये पूछना है, मुझे आपसे ये पूछना है। तो मैं इसीलिए जल्दी मौका नहीं देता। ऐसे लोग जो
जो इतने फेवरिश हो जाते हैं बुखार वाले, तो मेरा अनुभव अब ये कहता है, और हर अनुभव कोई एब्सोल्यूट होता नहीं, अनुभव भी कभी कभी गलत सिद्ध होता है, लेकिन फिलहाल मेरा अनुभव ये कहता है कि जिनको जितना फीवर पकड़ता है, बुखार पकड़ता है, कि मुझे ये पूछना है, मुझे ये पूछना है, वो टिकते ही नहीं अपने प्रश्न में, क्योंकि उन्होंने प्रश्न को महसूस नहीं किया, प्रश्न की आँच को महसूस नहीं किया, वो अपने प्रश्न में जले नहीं। अगर तुम अपने प्रश्न में जले हो तो उसका समाधान आएगा। प्रश्न तुम्हारा तो कहीं से बारोड हो गया है, कहीं से आ गया है, तुमने कहीं इधर सुना उधर सुना। मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को एंटरटेन किया है, अब तो मुश्किल हो जाती लोगों को पूछने में, क्योंकि मैं फिल्टरिंग बहुत कर देता हूँ। कोई चला रहा है मेरे पास, जब मैं बिल्कुल ओपनली मिला करता था लोगों से कि हाँ ठीक है आ जाओ पूछ लो, कभी चले आ रहे, गुरुजी मैं गया था हेयर कट के लिए, या मैं गई थी फेशियल के लिए, वगैरह वगैरह, मतलब कोई भी कैरेक्टर हो सकता है उसमें, मेल फीमेल कोई भी डाल लीजिए आप। मैंने बहुत से कैरेक्टर ऐसे देखे, और सामने सैलून में एक कोटेशन लगा था, गुरुजी इसका मतलब क्या है? अब गए तुम बाल कटाने, फेशियल कराने, कोटेशन का मतलब हमारे पास सैलून वाले पूछ लेते, उसका मतलब लगाया उसने, चिपकाया उसने, पता उसको होगा भाई काहे लगाया है तुमने। तो लोगों का सत्संग और प्रश्न भी ऐसे ही होते हैं। गुरुजी फलानी किताब में ये कहा है, उन्होंने ऐसा क्यों कहा है? मुझे किताब वाले से पूछो जाकर जिसने लिखी है, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? लिखी किताब फलान ने, अमुक तमुक ने, तो उन अमुक तमुक से पूछो ना उन्होंने क्यों लिखा है। ऐसे प्रश्नों की क्या अहमियत है, कभी सोच कर देखो। ये मेंटल इचिंग से ज्यादा कहां है? प्रश्न तो वो है जो तुमको विचलित कर दे, जीवन में ऐसी तड़प प्यास लाए जिसका समाधान जरूरी है। उसके लिए ही ये सूत्र विज्ञान भैरव तंत्र का कहता है महसूस करो मेरे विचार। ये जिसको तुम कह रहे हो मेरा विचार, उसको एक बार महसूस करके तो देखो कि तुम्हारा विचार है ही या बस टहलता हुआ चला आया है, कहीं से उठ गया है इधर उधर से। और जिसको तुम मेरा विचार कह रहे हो, क्या सचमुच में है तुम्हारा? क्या कोई विचार किसी का होता है? इस विचार को तुमने पैदा किया है, अपने आप पैदा हुआ है? कहां से आया है? इस दरवाजे से आया है, उस खिड़की से आया है? कहां से आया है, क्यों आया है? हर व्यक्ति, किसी को भी देख लो, हर व्यक्ति मेरे विचार से ऐसा है। अगर जीवन में और समाज में सचमुच में शांति और समरसता चाहिए तो लोगों के विचार बांचने, सुनाने, सुनने, इंटरप्रेट करने की सारी चीजें बंद कर देनी चाहिए। कोई दक्षिणपंथी विचार, कोई वामपंथी विचार, कोई ये वाला विचार, कोई वो वाला विचार। कुछ दिनों के लिए अगर हम सारे टीवी, रेडियो, मैगजीन, अखबार बंद कर दें, अब भाषा तो हो गई, काफी लोगों ने समझ लिया, अब इतना ज्ञान हो गया सबके पास, जीवन बड़ा शांत हो जाए। ये जो मेरा विचार है, ये मेरा नैरेटिव बनाता है। तुम अपना एक नैरेटिव बना के, अपनी स्टोरी, अपनी कहानी बना के बैठे हो। कोई अपना विचार, अपना नैरेटिव, अपनी कहानी, अपनी स्टोरी। अच्छा, उस समय लोगों को भी लगता है कि इससे शायद मैं कुछ बड़ा बेनिफिटेड होने वाला हूं, मेरे विचार की तो सारी मारा मारी है। लेकिन अल्टीमेटली देखो, अगर वो आदमी थोड़ा सा महसूस करने की तरफ जाए, फील करने, वो क्या बेनिफिट होने वाले हो? तुम वामपंथी विचार रख लो, क्या बेनिफिट होने वाले हो? तुम दक्षिणपंथी रख लो, क्या बेनिफिट होने वाले हो? तुम ऐसे हो जाओ, वैसे हो जाओ, विचारों के माध्यम से तुम्हें क्या इससे लाभ होने वाला? सचमुच में कोई मूलभूत अंतर पड़ने वाला है? लेकिन ये विचारों की मैकेनिकल प्रोसेस, और मैकेनिकल प्रोसेस इसलिए क्योंकि ये डिविसिव एटीट्यूड को लाती। हम उस इंटरकनेक्टेड वननेस, अनब्रोकन फ्लो में, अखंडित प्रवाह में ना होकर कहीं से उठ गए एक टुकड़े में जीने की आदत के कारण एक विचार पैदा कर लेते हैं या हो जाता है, जिसको हम मेरा विचार मान लेते हैं। वस्तुतः मेरा विचार नहीं होता। इसलिए सूत्र कहता है फील, महसूस करो। जब हम महसूस करेंगे विचार को तो दो काम होंगे। जो अनावश्यक विचार गुजर रहे हैं वो उनका काम खत्म। जो विचार गुजरा है तुमको कोई आकार देने वाला होगा, तुमको कोई अंतर्दृष्टि देने वाला होगा, तुम्हारे लिए काम कर देगा। लेकिन इस प्रक्रिया में तुम ये भी जान लोगे कि मेरा विचार जैसा कुछ नहीं होता,
और जब मेरा विचार जैसा नहीं होता तो उसका विचार या किसी और का विचार जैसा भी कुछ नहीं होता। विचार हैं, हम विचारों के जगत में रह रहे हैं। मेरा विचार जैसी कोई चीज होती नहीं, महसूस करो। तब जिन विचारों, जिन वाक्यों, जिन शब्दों और जिन अक्षरों से ये सब तुम्हारे भीतर प्रश्न बनते हैं, वो मुमुक्षा में बदलते हैं, डीपेस्ट क्वेस्ट में बदलते हैं, ऑथेंटिक क्वेस्ट में बदलते हैं। वो प्रेम क्या जो तुम्हें जलाए नहीं, और वो प्रश्न क्या जो तुम्हें जलाए नहीं, और भाव में तुम उस आयाम में प्रवेश करते हो। तो मेरे विचार को मैकेनिकली, यांत्रिक रूप से दोहराने की बजाय, रिपीट करने की बजाय महसूस करो, ठहरो। और फिर सूत्र कहता मैंपन, आईनेस। ये मैंपन क्या है, जिसको मैं समझता हूं मेरा अपना होना, हमारी एक स्यूडो आइडेंटिटी, सेपरेट हो गई आइडेंटिटी, जिसको हम कहते हैं मैं। अब अध्यात्म में बहुत से मैं को मिटाने की बात हो जाती है, तो कई लोग तो इतने घबरा जाते हैं कि मैं शब्द से ही विचलित हो जाते हैं। अगर बार बार मैं कहूं कि मैं ऐसा कह रहा हूं, मैं ऐसा कह रहा हूं, लोग कहते देखिए गुरुजी, अभी तो आप कहते थे कि मेरा विचार नहीं होता, बार बार आप करें मैं ऐसा कह रहा हूं, मेरे विचार से ऐसा। तो क्या ये काम चला हुआ यूटिलिटी है? भाषा में और क्या करेंगे, ऐसे ही तो बताएंगे, रास्ते को टेढ़ा थोड़े करेंगे। लेकिन कुछ लोग उसको टेढ़ा बना लेते हैं अध्यात्म में। तो वो कैसे कहने, मैं नहीं करेंगे, नाम लेंगे। अनंतश्री ऐसा कहते हैं, आज तुमसे अनंतश्री ऐसा कह रहे हैं, फिर कुछ लोग उसको बीच में ले आते हैं, नहीं अनंतश्री भी नहीं कहते, ये वक्ता तुमसे ऐसा कह रहा है, स्पीकर तुमसे ऐसा कह रहा है, या कोई आज ऐसा तुमसे कह रहा है, किसी ने ऐसा कहा। विज्ञान भैरव तंत्र के सूत्र पे बात को उलझाते चले गए। तो यहाँ पर सीधा है, हम उलझे नहीं, ये हमें पता था काम चलाऊ है। हमने कहा मैंने ऐसा कहा, मैं तुमसे ऐसा कह रहा हूं। अब मैंने कहा और तुमने कहा, मैंने तुमसे कहा, तो लोगों को लगता है ये तो बड़ा विभाजन हो गया, जबकि इसको महसूस कर लेने में ही विभाजन गिर जाता है। ना तुम जैसी कोई चीज है, ना मैं जैसी कोई चीज है, केवल उपयोगिता की व्यवस्थाएं हैं, और इन सब के पीछे वही अखंडित सत्ता है, अखंडित चेतना है, जिसमें सारे वर्तुल लय हो जाते हैं। तो इसमें अड़चन क्या है? सीधे सीधे मैं का उपयोग करिए। कई लोग थर्ड पर्सन में चले जाते हैं, कई लोग तो उसमें नहीं जाना है, ये मुख्य बात। लेकिन ये आईनेस, मैंपन, जिसमें तुम ऐठे ऐठे टेढ़े टेढ़े घूमते रहते हो, मैंपन, आईनेस, कभी उसको महसूस करो, ये क्या है, तुम्हारा होना क्या है। तुम महसूस नहीं करते हो, तुम उसमें अपने विचारों, अपने कॉन्सेप्ट्स का इन्वेस्टमेंट करते हो। लेकिन महसूस करोगे तो उसका परिणाम क्या होना है? परिणाम यही होना है कि कोई मैं बचना ही नहीं, क्योंकि मैं जैसी कोई चीज है नहीं। वो केवल काम चलाऊ उपयोगी सत्ता है, उसमें कुछ है नहीं। फिर सूत्र कहता है कि इंटरनल ऑर्गन्स, आंतरिक इंद्रियां, और मी का ट्रांसलेशन जैसे मुझ जैसा किया गया, मुझ यानी इसको कहते हैं मी, जिसको हम कहते हैं मुझे ऐसी चोट क्यों लगी, मुझे ऐसा क्यों हुआ, मुझे वैसा क्यों हुआ। एक तो मैंपन, आईनेस, हमारी आइडेंटिटी, और फिर ये जो मेरा मुझपन पैदा हो जाता है, मी। ये इंटरनल ऑर्गन से क्या तात्पर्य है? यहाँ पर भाषागत थोड़ी अड़चन है, जिसने भी ट्रांसलेशन किया है। ऑर्गन्स नहीं, ये अंगों की बात नहीं कर रहे हैं, आंतरिक इंद्रियां। तो इंद्रियों में भी हम सेंसेस की बात कर रहे हैं, तो इंद्रियां फिर भी ठीक है शब्द, ऑर्गन उतना यहाँ पर फिट नहीं होता है। इंद्रियां फिर भी ठीक है अगर कहा जाए। इंद्रियों से महसूस करना, हमने तो अपनी बाहरी इंद्रियों से महसूस करना बंद कर दिया, तो हम आंतरिक इंद्रियों से क्या महसूस करेंगे? आंतरिक इंद्रियां भी जो हमको महसूस कराती है, जो हमको प्रसन्नता का, एक्सटेसी का, शांति का एहसास होता है, वो हमारी आंतरिक इंद्रियां। वो आंतरिक इंद्रियां क्या है? हमारी ही अंतर्धारा जो स्रोत की तरफ लौट रही, वो उसकी तरफ इशारा है। तो ऑर्गन्स नहीं, और इंद्रियों को भी कहीं ऐसे नहीं ढूंढना कान के पीछे की इंद्री आंतरिक,
ये बाहरी हो गई। अब पीछे की आंख बाहरी इंद्री और अंदर की आंतरिक आंख। कई आध्यात्मिक किताबों में ऐसे लिखा भी है, एक बाहर की आंख होती है, एक अंदर की आंख होती है। तो कई लोग अंदर की आंख ढूंढते, अंदर की आंख मिल जाए। अंदर कोई ऐसी आंख नहीं बनी हुई है कि अंदर सिर फाड़ के देखोगे तो पीछे कोई एक अंदर की आंख मिल जाएगी। आंतरिक आंख यानी कि देखने की जो क्षमता है, देखने की जो हमारे अंदर एक प्रक्रिया है जो बड़ी सटल सूक्ष्म है, वो और वो महसूस किया जा सकता है। क्योंकि देख कर भी देखा ऐसा नहीं होता, देख कर कोई देखता ही है ऐसा नहीं है। आंख तो कैमरे जैसी है, इसीलिए देखना भी अपने आप में कितना मैजिकल और कितना जादुई है। कभी सोचें इस बात पर, क्या हर देखने वाली आंख देखती ही है? एक तो कैमरे की तरह हम देख रहे हैं, सब रिकॉर्ड हो रहा है हमारे भीतर। और कभी कोई आंख जब हमको प्रेम से देखती है, हमको करुणा और शांति से देखती है, हमको बदल देती है। क्यों? क्योंकि अब वो आंतरिक इंद्रिय, आंतरिक आंख सक्रिय हुई। देखने के पीछे जो हमारा होना था वो सक्रिय हुआ, वो बदलता है। तो आंतरिक इंद्रियां एक अंदर से महसूस करने का हमारा धरातल। तो उसके लिए क्या है, पहले बाहर की इंद्रियों से महसूस करना सीखें। हम बाहर की इंद्रियों में ही इतने जड़ हो गए हैं कि उनसे ही नहीं महसूस करते, तो बाहर अंदर क्या महसूस करें। हमने महसूस करने को खत्म कर दिया, धीरे धीरे हमने उसको मार दिया। हम लोग इनसेंसिटिव होते चले गए हैं। हम लोग ऐसे समाज में रह रहे हैं कि जहां पर कई बार तमाम कारणों से हमको इंसुलेट होना पड़ता है, हमको अपने ऊपर एक परत ओढ़नी पड़ती असंवेदनशीलता की, क्योंकि लगता है कि संवेदनशीलता तो जीने नहीं देगी, वो तो हमको खत्म कर देगी, तो हम लोग असंवेदनशील हो जाते हैं। तो पहले तो संवेदनशील होना है, ये भाव और संवेदनशीलता के विकास का सूत्र है। तो अपनी हर इंद्रिय से सुनो, केवल सुनो ही नहीं, सुनने को महसूस करो। देखो ही नहीं, देखने को महसूस करो। स्पर्श ही नहीं करो, स्पर्श को महसूस करो। हम स्पर्श से तो सबसे ज्यादा डरते हैं। आप बस छू कर देखिए लोग कैसे बिदकते हैं। कभी किसी कंधे पे हाथ रखिए, किसी का हाथ छू कर देखिए, लोगों को करंट लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि उनको लगता है कि अगर हमने महसूस किया तो पता नहीं हमारा क्या व्यवहार, क्या रिएक्शन आने वाला है। हम किसी को देखते ही नहीं महसूस करने के लिए, इसीलिए हम बड़ी मैकेनिकल और डेड आइज से देखते हैं। और देखते देखते आदत हो जाती है कुछ लोगों की, तो उनकी आंखें डेड ही हो जाती हैं। वो इतना डेड देखते हैं। तुमको व्यापार करना है, तुमको कुछ बेचना है, तो तुम आंखों में वो तरलता तो नहीं लाओगे, तुम आंखों में अपनी वो चेतना का प्रवाह तो नहीं लाओगे, क्योंकि तुमको तो सामान बेचना है। ऐसा तो है नहीं कि तुमने देखा वेखा बात करी और तुमने कहा चलो ठीक है रख लो, गिफ्ट के तौर से रख लो, अच्छा है कोई बात नहीं। ऐसा तो करने वाले ने, सारा व्यापार तुम्हारा ठप पड़ जाएगा, तुमको तो बेच के आना है। तो तुम देख नहीं रहे हो, तुम देखने के माध्यम से उस उपयोग और इस्तेमाल करना चाह रहे हो किसी व्यक्ति का। तो तुम्हारी आंखें उस समय एक जड़ता में है, संवेदना में नहीं है। तुम बोल रहे हो, तुम बोल इसलिए नहीं रहे कि तुम्हारे बोलने से कोई ऐसा सेतु बनेगा दो लोगों के बीच जो उनके जीवन की जीवंतता को बढ़ाएगा, या तुम्हारे आपसी जो जीवन के प्रवाह में कोई समृद्धि लाएगा। तुम इसलिए बोल ही नहीं रहे हो, तुम इसलिए बोल रहे हो या तो एक दूसरे से बचना है, एक दूसरे का इस्तेमाल करना है, एक दूसरे पे आक्रमण करना है, उपयोग करना है। तुम किसी पता नहीं किसी वजह से बोल रहे हो। जब तुम्हारे बोलने में यूटिलिटेरियन एटीट्यूड, तुम्हारा मोटिव, तुम्हारे कॉम्प्लेक्सेस, तुम्हारी सब चीजें आ जाती हैं, तो बोल कहाँ रहे हो? फिर तो बोलना है। कभी अच्छे से बोल कर देखो, यूं ही बोलना कितना सुखद हो जाता है। प्रेम में यही तो होता है। तो हम अपने किसी भी बाहरी इंद्रिय का संवेदनशील उपयोग करते ही नहीं, उसे महसूस करते ही नहीं। कोई भी इंद्रिय हो, वो पूर्वाग्रह रहित हो जाएगी, अनिर्णयात्मक नॉन जजमेंटल हो जाएगी हमारी हर इंद्रिय की एक्टिविटी प्रक्रिया। तो बाहर के इंद्रियों से शुरू करके जाना है आंतरिक महसूस करने पे। तो ये सब महसूस करने की यात्रा है।
इतनी जल्दी उसमें मत पड़ो। जैसे कभी सबसे ज़्यादा महसूस करने की अच्छी चीज़ कहाँ पर आएगी, जब तुमको लगता है किसी ने तुमको चोट पहुँचा दी, तुम हर्ट हो। तो कई सद्गुरुओं ने इस पर प्रयोग भी किए कि तुमको चोट पहुँचा दी जाए, तब तुम अपने मैंपन को महसूस कर पाओ। कौन है जिसको चोट पहुँचती है, किसको पहुँची है चोट? ये जो आई नेस थी, ये जो मैंपन था, ये था क्या तुम्हारा होना? तब वहां पर तुम सबसे ज्यादा जागृत हो सकते हो। और जब तुम गहराई में जाओगे तो देखोगे कि मेरा होना तो कुछ है ही नहीं, एक फिक्शन है, एक कहानी है, एक सामाजिक उपयोगिता है। और ये मुझ, मी क्या हो गया है? ये सब चीजों का एक कलेक्टिव फॉर्म हो गया है। ये जो अंत में मी आ गया, ये कलेक्टिव फॉर्म है। ये सारी लड़ाई तो मी की ही है, मी एंड अदर। और जैसे ही तुम महसूस करते हो ये जो तुम्हारा मेरा होना, तुम देखते हो कि कोई सीमा कहीं खिंचती नहीं, सब बस केवल ऐसे ही एक लीला की तरह चल रहा है। और वो विभाजन गिर जाता है, वो विभाजन तुमसे दूर जा पड़ता है, तुम मुक्त हो जाते हो, तुम एक नई ही यात्रा पर निकल जाते हो। तो इस सूत्र का अगर विधि की तरह उपयोग करना है तो अपनी संवेदनशीलता को विकसित करो, महसूस करना प्रारंभ करो, विचारों की यांत्रिकता में ना जाकर विचारों को महसूस करो। ऑब्जर्व करने की बात मैं नहीं कर रहा हूं कि बैठ के विचारों को देख रहे हो, ये विचार आया गया, ये विचार आया गया, नहीं। क्या ऑब्जर्व करोगे? उसमें ऑब्जर्व करने के लिए है क्या विचारों में? महसूस करो, ये मेरा विचार जैसा कुछ होता भी है, तुम्हारा विचार जैसा कुछ होता भी है। फील करना। आंतरिक इंद्रियां तो बाहरी इंद्रियों को विकसित करो, प्रकृति के पास रहो, लोगों के पास रहो, खुलो, ग्रहणशील बनो, संवेदनशील बनो, डरो नहीं, लोगों को अपने नजदीक आने दो, लोगों के नजदीक पहुंचो। और फिर ये जो अपनी आइडेंटिटी की सारी समस्या है उसको देखो, महसूस करो। ये तुम्हारा होना, जिसको तुम कहते हो कि मैं ये हूं, तो तुम कौन हो? यहीं पर हु एम आई की बात आएगी, लेकिन हु एम आई, वेयर एम आई और ये सारी चीज़ों को ना डाला जाए यहाँ पर। तो बस सीधे सीधे तुम बस महसूस करना शुरू करो कि तुम्हारा होना सचमुच में क्या है। और तुम देखोगे कि ये मुट्ठी में बंद बर्फ के टुकड़े की तरह है। जितना तुम उसको महसूस करोगे बर्फ को, उतना तुम्हारे होने के उत्ताप में, गर्माहट में वो पिघलता जाएगा और तुम्हारा होना नहीं बचेगा, एक शाश्वतता बचेगी। तो ये प्रयोग के तौर से ओपननेस, सेंसिटिविटी, रिसेप्टिविटी, और अपनी महसूस करने की सारी क्षमताओं को इंक्रीज करो। भोजन के साथ, वस्त्रों के साथ, लोगों के साथ, पौधों के साथ, पशुओं के साथ, सबके साथ इंक्रीज करो। कपड़ा पहनते हो तो कपड़े को ऐसे पहनते हो, उतारा, खटाक से पहना, फेंका नहीं, उसको महसूस करो, फील करो। अब फील करने में नहीं कि दिन भर बैठे यही करते रहो, लेकर बैठे हो अपनी शर्ट या अपनी ड्रेस, कोई कहे क्या कर रहे हो, क्या फील कर रहे हैं, इतना भी पागलपन नहीं। फील करने के लिए कोई अलग से एक्स्ट्रा टाइम नहीं चाहिए, तो साइमल्टेनियस जर्नी में ही फील कर लिया जाता है। तो इस तरह से चलो इस सूत्र को समझने के लिए।